वहां छोटी रानी गहरी नींद में सो गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो महाराज के मन में आया चलो अच्छा हुआ जो सोई गई, एक हमारी पत्नी और है वो आज मौका मिल ही गया है, बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं है, चलो आज बड़ी के पास चलते हैं। छोटी को घर में सोता छोड़ दिया, बोले तुम सो खूब सो, ओ भगवान करे इतनी सो जिंदगी में जगह नहीं जाएगी। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को इसीलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती घर में। आगे बढ़े जब ध्यान पड़ी वो आओ फौरन भोला लौटा छोटी को घर में छोड़ा, बड़ी के घर के लिए निकल गया। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, रोज की तरह दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, बोली महाराज आप इतनी रात को हमारे घर में? अरे बड़ा मगन भई बड़ी रानी, ऐसा ही नहीं पकड़ कलाई पतिया बनेगी वो ले गई घर लिवाई, वो सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार पाई डाली दई टूटी चार, सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार पाई, लेके लोटा ले जान में पानी और कैसे आवन भयो आपको सत्य का समझाए। अब मीठी मीठी अरे मीठी मीठी बातें करके कहलाई झपट कलाई, बड़े प्यार से आंगन में अगल में पति लिखाए। बड़ा सम्मान करती है, बिठालती है और कहती है महाराज इतनी रात को कहां से आना हुआ? तो पूरी बात तान पात बताते, शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे ही मिल लिया जाए, चला आया। तो बड़ी रानी बोली महाराज आप भूखे भी होंगे, देखिए कुछ नहीं है, जो की रोटी रखी है वही नमक के साथ महाराज खाते। एक बात कहते कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक बात हमारी नहीं मानी, अपने हाथ से जीवन बर्बाद कर लिया। तो पत्नी बोली महाराज तुम क्यों परेशान हो? अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी उसी में सुखी है, और क्या चाहिए? सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते,
एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था, और ये ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाते हैं। उस ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नार बही जो पिया मन भाए, नार बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के घर जाए। क्यों? एक कवि कहता है, एक कवि कल्पना करता है, अरे राम बही जब नाम बसे, अरे राम बही जब नाम बसे, और ध्यान बही जो धनी के, रात लेटे हैं बड़ी के घर महाराज। देवर्षि नारद की बात सच होती है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे भी नहीं करेंगे, कहीं जगह ना गई हो, चले छोटी के पास। तो क्या देखा महाराज उत्तानपाद ने, छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले हैं, और बीच दरवाजे पे देरी पे ही खड़ी है, दो हाथ करिया पे रखे हुए। जो दूर से आत्मा देखो भागी, और रास्ता भी घेर ले, इधर इधर कहाँ रहे? पूरी रात में घर में अकेले बने रहे, पूरी रात में अकेले करवटें बदलते हुए, अब बोल ही नहीं रहे, डर की वजह से चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लाने लगी, मौन क्यों खड़े हो, मौन क्यों खड़े हो? अरे मैंने क्या पूछा, तो पूरी रात भर रहे कहाँ? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, हमें बताए तो कहाँ रहा है। और भगैया के दौर करी, घर रहे, और जान में मिले नहीं धमकाई, और बाद न की करियो याद रे, जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। जब घर की नारी सतरानी है, वो पेट में पानी है। जब घर की नारी सतरानी है, सोई वो पेट में पानी है। छोटी ने उत्तर दिया, उस दिन कह रहे थे हम मुझसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए काहे को? मैंने क्या कहा, तुम कहाँ रहे? उत्तानपाद चिल्लाने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अभी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा क्यों छोड़िए? ये तलवार ले, उसे मार के नहीं देगी। जब देखो तो उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरे जुबान में बात भी नहीं आती। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम मान नहीं गई। मैंने समझा, और जाना भी नहीं, बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया उधर रहने लगे। इधर बड़ी रानी ने भी गर्भ धारण किया, और कुछ समय के बाद छोटी ने भी गर्भ धारण किया। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर है। कितना? बड़ी रानी के जब पेट में बालक आया, उसे उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले किया करती थी। वो इधर जब छोटी के पेट में बच्चा आया,
तो 4 पाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने के लिए खड़ी हैं। कोई दासी पैर दबाए रही है, कोई दासी हाथ दबाए रही है, कोई दासी सर दबाए रही है, कोई दासी पीठ दबाए रही है, और काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी को ही दबाए रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत देखो, दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में? तो बोले तो एक ने किया वो उस दिन से पलक न छोड़ा है। देखिए एक ने किया गर्भाधार, उस दिन से पलक न छोड़ा है। एक ने एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर। बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का हुआ है तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। वो इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेकर के बधाई गाने दरवाजे पे पहुंची गई। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया है ध्रुव। ध्रुव। वो इधर जो छोटी के घर में लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी अपनी किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा आंगन में समझदार होने लगे, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था। ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाइए। दोनों बच्चा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आंगन में धीरे धीरे एक दिन उत्तम गया है ध्रुव के घर और ध्रुव का हाथ पकड़ के बोला है भैया इधर आ, अकेले रहते हो, चलो हमारे साथ, हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे।